जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? आज हम बाल कृष्ण और दो पेड़ों की कहानी सुनेंगे। एक दिन कृष्ण और उनके दोस्त अपनी गायों को घास खिलाने के लिए खुले मैदान में ले गए। बलराम ने कहा, गाय अपना खाना खा रही हैं, चलो कुछ खेलते हैं। कृष्ण ने कहा, चलो गिल्ली डंडा खेलते हैं। सब मान गए। वे गिल्ली डंडा खेलने लगे। सबको यह खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। उन्होंने बहुत देर तक खेला। कुछ देर बाद बलराम ने कहा, मुझे भूख लगी है। और दूसरे दोस्तों ने कहा, हमें भी भूख लगी है। कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। फिर कृष्ण ने अपनी गुलेल से आम के पेड़ पर लगे आम पर निशाना लगाया। उन्होंने सबके लिए आम तोड़ लिए। उन्होंने आम खाए और आम का खूब आनंद लिया। बलराम ने कहा, मुझे अभी भी भूख लगी है। बाकी सब ने कहा, हमें भी भूख लगी है। कृष्ण ने कहा, हमने अभी तो आम खाए हैं। बलराम ने कहा, हाँ, पर मुझे अभी भी भूख लगी है, कुछ करो। कृष्ण ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। वे सब इकट्ठा हो गए। कृष्ण ने उन्हें अपनी तरकीब बताई। वो सब कृष्ण के पीछे पास के घर में गए। कृष्ण ने अपने दोस्तों को वहीं इंतज़ार करने के लिए कहा। उन्होंने पक्का किया, कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। कृष्ण चुपचाप घर के अंदर गए और माखन से भरी मटकी चुरा ली। फिर अपने दोस्तों के पास गए और कहा, ये लो, हम यह खा सकते हैं। सभी ने माखन का खूब आनंद लिया। कुछ समय बाद घर की महिला ने कृष्ण और उनके दोस्तों को माखन खाते देख लिया। वो उन पर चिल्लाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने फिर से माखन चुरा लिया। रुको, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो कृष्ण और उनके दोस्तों के पीछे गई। कृष्ण और उनके दोस्तों ने मटकी फोड़ी और भागने लगे। महिला ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर वो बहुत तेज थे। महिला बहुत दुखी थी। उन्होंने सारा माखन खत्म कर दिया था। उसने और महिला को इकट्ठा किया और कृष्ण के घर जाकर उनकी माँ से शिकायत करने का निश्चय किया। वे सब कृष्ण के घर पहुँच गई और यशोदा को बुलाया। उस महिला ने कहा, कृष्ण बहुत शरारती हो गया है। हर रोज़ वो हमारे घर से माखन चुरा के खाते हैं। दूसरी महिला ने कहा, कृष्ण दूसरे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, आपको कुछ करना पड़ेगा। यशोदा ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। और फिर सभी महिलाएं वहाँ से चली गईं। जब सभी महिला वहाँ से चली गईं, तब यशोदा ने कृष्ण को बुलाया। वो बहुत गुस्से में थी और उन्होंने कृष्ण को डांटा। ये मुझे क्या सुनने को मिल रहा है? हर दिन कोई ना कोई मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहा है। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगी। उन्होंने कृष्ण को मारने की कोशिश की, पर कृष्ण भाग गए। यशोदा जी को और तेज गुस्सा आया और वे कृष्ण के पीछे भागी। फिर आखिरकार उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सज़ा दूंगी। उन्होंने एक रस्सी ली और कहा, अब मैं तुम्हें इस पेड़ से बांध दूंगी, यही तुम्हारी सज़ा है। कृष्ण तेज थे। वे दोबारा माँ के हाथों से निकलकर भाग गए। यशोदा जी फिर उनका पीछा करने लगी। बहुत देर तक उन्होंने कृष्ण का पीछा किया, पर वो पकड़ नहीं पाई। अंत में उन्होंने हार मान ली। अपनी माँ को थका और दुखी देखकर कृष्ण उनके पास गए और बोले, मैया, मुझे क्षमा कीजिए। ये रस्सी लीजिए और मुझे पेड़ से बांध दीजिए। इस बार मैं नहीं भागूंगा। यशोदा जी ने कृष्ण को पेड़ से बांधने की कोशिश की, पर रस्सी छोटी पड़ गई। फिर उन्होंने कृष्ण को भारी नान से बांध दिया। यशोदा जी ने कहा, अब यहीं पर रहना जब तक मैं ना आऊँ, और वे चली गई।
कृष्ण के दोस्त यह सब छुप के देख रहे थे। कृष्ण ने कहा, अरे नहीं, मेरी मैया ने मुझे बांध दिया है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, पर मैं क्या करूं? कृष्ण ने सोचा। फिर उन्होंने भागने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाई और उस भारी नांद को खींचने लगे। नांद को खींचते हुए वे गांव में जाने लगे। नांद के खींचने की बहुत जोर से आवाज आ रही थी। कृष्ण के दोस्त दूर से उनके पीछे चले आ रहे थे। गांव में लोग इकट्ठा होकर देखने लगे कि क्या हुआ, किसकी आवाज आ रही है। उन्होंने बालकृष्ण को भारी नांद खींचते हुए और पास में लगे दो पेड़ों की तरफ जाते हुए देखा। सभी अचंभित थे। कृष्ण क्या कर रहे हैं? यह देखने के लिए यशोदा जी को बुलाया। कृष्ण भारी नांद लेकर चलते रहे और उन दो पेड़ों को गिरा दिया। यशोदा जी और गांव वाले इसको देख अचंभित हो गए। एक आदमी ने कहा, इतने सालों से खड़े इन दो पेड़ों को कृष्ण ने कैसे गिरा दिया? एक महिला ने कहा, कृष्ण बहुत शक्तिशाली है। जैसे ही पेड़ नीचे गिरे तभी बिजली चमकी और आकाश में देवता दिखाई दिए। दो देवता आकाश में दिखाई देने लगे। हम धन के देवता कुबेर के दो श्रापित पुत्र हैं। नारद मुनि ने हमें श्राप दिया था कि हम पेड़ बन जाएं। उन्होंने कहा था, भगवान कृष्ण के स्पर्श से ही हमें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और फिर आकाश प्रकाशमय हो गया और वे दोनों गायब हो गए। सभी खुश थे और वे सब जोर से बोलने लगे, कृष्ण की जय हो, कृष्ण की जय हो। कृष्ण के सभी दोस्त बहुत खुश थे और ताली बजाने लगे। यशोदा जी ने कृष्ण को अपने पास बुलाया और गले से लगा लिया। और इसी तरह आगे भी बाल कृष्ण ने समय समय पर चमत्कार किए। बोलिए कृष्ण भगवान ने की जय। इसी तरह बाल कृष्ण की और नटखट और मनोरंजक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। राधे राधे।